हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम, शहर के एक सहित दरभंगा में 2 मौत, 2 दर्जन पॉजिटिव भी। अस्पताल की कुव्यवस्था पर बिफरे जिलाधिकारी। सुबह मरीज की मौत के बाद अंत्येष्टि और सुरक्षा की व्यवस्था के बिना ही परिजनों को सौंपा शव। अंत्येष्टि स्थल से स्थानीय लोगों ने लौटाया शव। और कोरोना की काली याद, 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के 21 दिन पूरा होने पर दूसरे 21 दिन की पारी पड़ गई थी काफी भारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना ने पिछले 24 घंटों में कोहराम मचाया है। 2 दर्जन संक्रमित मिले और दरभंगा शहर के एक कोरोना संक्रमित सहित 2 लोगों की मौत हो गई कि कोरोना वार्ड से निकलने वाला सब उसकी संख्या 129 हो गई है। कोरोना का कोहराम लगातार मचा रहा है। दरभंगा शहर के मुफ्ती मोहल्ला वार्ड 21 की रहने वाली 55 वर्षीय एक महिला ने कोरोना वार्ड में अंतिम सांस ली। उसे 7 अप्रैल को भर्ती कराया गया था। वहीं दूसरा व्यक्ति घनश्यामपुर का है, जहां उसने कोरोना वार्ड में बुधवार को दम तोड़ दिया। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और उसके बाद लोग हैं कि मानते नहीं। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन, सरकार का आदेश, उसकी अनदेखी करना भारी पड़ रहा है। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और बुधवार को कोरोना वार्ड में 2 पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया। दोनों दरभंगा के हैं, जिसमें एक दरभंगा शहर की महिला भी है। सुबह में उक्त महिला ने कोरोना वार्ड में अंतिम सांस ली। वह 7 अप्रैल से भर्ती थी, उसकी स्थिति गंभीर थी। जबकि दूसरा संक्रमित घनश्यामपुर का था, जिसने कोरोना वार्ड में आखिरी सांस ली। इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना से मरने वाले की संख्या 77 हो गई, जबकि 129वां शव इस कोरोना वार्ड से निकला। पहले 2 महीने तक अगर हम जून जुलाई की बात करें तो IGIMS या NM नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सब आता था। और जब कोरोना वार्ड बना तो यहाँ कई जिलों के लोग भर्ती हुए, जिसमें मृतकों की संख्या 129 है। इसके अलावा 2 दर्जन पॉजिटिव भी बुधवार को मिले। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कोहराम बढ़ रहा है, कहर गिर रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। दरभंगा शहर की रहने वाली 55 वर्षीय महिला 7 दिनों से जंग लड़ते लड़ते अंत में कोरोना से हार गई। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में इन दिनों RT-PCR जांच कराने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। बुधवार को मेडिकल लैब में 53 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिया गया। डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में इन दिनों RT-PCR जांच कराने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे कोरोना अपना रौद्र रूप दे रहा है, जैसे जैसे इसके पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं मृतकों की भी संख्या बढ़ रही है और इससे लोग भयभीत हैं। कहीं न कहीं लोग अंदर से डरे हुए हैं कि कहीं हम इसके चपेट में ना आ जाएं। यह सोचकर भी अब इसके जांच की संख्या बढ़ गई है। बुधवार को मेडिकल लैब में 53 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज के PG चिकित्सक भी जांच कराएं। सभी सैंपल जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को भेज दिया गया।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रतिनियुक्त मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने पिछले वर्ष अप्रैल माह से ही अपनी जान जोखिम में डालकर डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड, मेडिसिन विभाग, आईसीयू, गायनिक विभाग में कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच लेने का कार्य किया है। डीएमसीएच में कार्य करने के अलावा विभाग के आदेश पर कई जगह जाकर प्रशासनिक पदाधिकारी के जांच का कार्य विवेक कर रहे हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए कमिश्नर, जिला पदाधिकारी, एसएसपी, जिला जज, सीजीएम, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएमसीएच अधीक्षक, डीएमसी प्रिंसिपल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक के पदाधिकारी और रेलवे के पदाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने इन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया है। आज डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में करीब 53 कोरोना संदिग्ध मरीजों का जांच सैंपल लिए, जिससे आरटीपीसीआर जांच के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। इन दिनों कोरोना संदिग्ध मरीजों का संख्या भी, आरटीपीसीआर जो जांच कराते हैं उनकी संख्या भी डीएमसीएच आइसोलेशन में बढ़ गई है, जिससे करीब 50 के करीब डेली जांच संदिग्ध मरीज आते हैं वहाँ और उनका जांच सैंपल लेते हैं, यहाँ जांच के लिए लाते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में। कोरोना संक्रमित जहां मिलते हैं वहां लगातार कंटेनमेंट जोन बनता है। 92 संक्रमित शहर में वर्तमान में हैं, आप समझ सकते हैं। हालांकि सरकार का गाइडलाइन के अनुसार जो कंटेनमेंट जोन बन रहा है वह सिर्फ संक्रमित का घर होता है, और अगर 5 से 6 से ज्यादा एक ही इलाके में है तो पूरे जोन को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि कंटेनमेंट जोन कहाँ है, लोग इससे अनजान रहते हैं और यही कोरोना को मौका मिलता है। उदाहरण के लिए मुफ्ती मोहल्ला के वार्ड 21 की जिस महिला की मौत हुई वह 7 तारीख को ही भर्ती हुई थी, लेकिन सरकार का जो प्रशासन का कंटेनमेंट जोन का एरिया है उसमें वह कहीं नहीं है। इस वार्ड में आधा दर्जन संक्रमित है, लेकिन उसकी भी चर्चा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जहां जांच होती है वहां से रिपोर्ट पोर्टल पर लोड होता है और उसमें वक्त लगता है, तो वक्त लगते मरीज स्वर्ग सिधार जाता है, लेकिन कंटेनमेंट जोन का पता बाद में चलता है। इस परिस्थिति पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संज्ञान लिया और उन्होंने नगर निगम को आदेश दिया कि पोर्टल से सीधे तौर पर संक्रमित जोन जो है, जो कंटेनमेंट जोन है, उसको चिन्हित कर बांस बल्ला लगाकर घेरें, सैनिटाइज करें, ताकि उस घर के लोग बाहर के लोगों से संपर्क में ना आ सके या फिर बाहर के लोग वहां न जाएं, तो इससे कोरोना चैन टूटने में मदद मिलेगी। कोरोना संक्रमित जहां मिलते हैं वहां कंटेनमेंट जोन और सील करने की प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, कई इसमें स्वर्ग भी सिधार जाते हैं, लेकिन चिट्ठी है कि तब आती है। ऐसी ही परिस्थिति हुई मुफ्ती मोहल्ला वार्ड 21 में, जब कोरोना संक्रमित 7 तारीख को अस्पताल में भर्ती होता है और फिर 13 तारीख की रात या 14 तारीख की सुबह उसकी मौत हो जाती है, और आसपास मोहल्ले के लोग ही नहीं, नगर निगम के पास भी वह सूची नहीं होती है और चिट्ठी बाद में आती है जब वह स्वर्ग सिधार जाता है। इसी तरह आरटीपीएस जांच की बात करें तो पहले 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती थी। एक संक्रमित जो शिवाजी नगर का है उसकी हालत खराब थी, 10 तारीख को उसने टेस्ट कराया, 14 तारीख को उसकी स्थिति बिगड़ी और रिपोर्ट है कि आया नहीं। अब सवाल है कि लक्षण से तो वह पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन भर्ती तभी होगा जब रिपोर्ट उसके हाथ में होगा, और उसके पास रिपोर्ट नहीं रहने के कारण कोरोना वार्ड में वह भर्ती नहीं हो पा रहा है। वार्ड नंबर 21 में हुई मौत के बाद पार्षद मधुबाला सिन्हा ने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को इससे अवगत कराया। उसके बाद वे गंभीर हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह फौरन जांच होती है और पोर्टल पर ही डाटा अपलोड होता है, नगर निगम उसी समय तैयारी कर ले, बांस बल्ला लगाकर न्यूनतम कंटेनमेंट जोन जो मरीज का घर है उसे सील किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, ताकि लोग उनके यहाँ आने जाने से परहेज करें और उनके यहाँ आवश्यक सामान भी किसी माध्यम से उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के चैन तोड़ने में मदद मिलेगी। बहरहाल
92 संक्रमित मरीज दरभंगा शहर में है। 92 जगह कंटेनमेंट जोन और सील करने की प्रक्रिया है, ये कागज पर है, लेकिन कई ऐसे मरीज हैं जो संक्रमित है जिसकी सूची जिला प्रशासन नगर निगम के पास नहीं है, और ऐसे में कोरोना का चैन बढ़ रहा है, टूट नहीं रहा है। अब देखना है जिला पदाधिकारी की पहल पर आगे इस स्थिति में सुधार होता है। जो ट्रैक है कोरोना संक्रमण का वह सीधे पकड़ में आता है, और जो संक्रमित है उनके घर सैनिटाइज सील की व्यवस्था होती है, या फिर वही जो स्थिति है चलती रहती है। कोरोना संक्रमित जो शहरी महिला थी, उसकी मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने उसका सब उनके परिजनों को दे दिया। परिजन एक श्मशान में गए, जहां स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सबको वापस फिर दरभंगा अस्पताल में लाया गया। उसके बाद नगर निगम और कबीर सेवा संस्थान की मदद से उसकी अंत्येष्टि की व्यवस्था जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के पहल पर की गई। मालूम रहे कि कोरोना संक्रमित मरीज का सब पूरी व्यवस्था और दंडाधिकारी पुलिस की देखरेख में दिया जाता है, ताकि इससे संक्रमण न फैले, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन यह चूक अस्पताल प्रशासन ने की। समय रहते अगर सब वापस नहीं लौटता तो फिर अन्य मामला भी हो सकता था। कोरोना कंटेनमेंट जोन, संक्रमित स्वर्ग सिधार जाते हैं और कंटेनमेंट जोन बाद में बनता है, ये परिस्थिति है। कुछ ऐसी ही परिस्थिति हुई बुधवार की सुबह, जब दरभंगा शहर की एक महिला ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा, तो बिना अंत्येष्टि स्थल जाने, विधि व्यवस्था की परवाह किए बिना अस्पताल प्रशासन ने उसके परिजनों को सब सौंप दिया। परिजन भी अनजान में एक शमशान स्थल पर उसे ले गए। वहां स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि यह सुरक्षा मानक पैमाना के तहत जलाया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है और इसके लिए गाइडलाइन है, और अंततः लोगों के विरोध के बाद उस सब को एम्बुलेंस को वापस लौटाना पड़ा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने फौरन सबको मर्चरी में रखने का आदेश दिया, और फिर जो दरभंगा नगर निगम है, जो कबीर सेवा संस्थान के सदस्य हैं जो सहयोग कर रहे हैं, उन्हें एकत्रित कर फिर नए सिरे से सब अंत्येष्टि के लिए तैयार किया। मालूम रहे कि कई बार विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा मानक और विधि व्यवस्था को देखकर दंडाधिकारी और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सब निस्तारण किया जाता है, लेकिन बिना सोचे समझे सब दे देना और परिजनों द्वारा अनजान जगह शमशान स्थल पर पहुंचकर उसकी तैयारी करने के बाद लोगों का आक्रोश या कहीं भी विधि व्यवस्था की समस्या और खतरा भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी ने कहा है कि आगे आइंदा से इसका पुनः ध्यान रखें। कोरोना गया नहीं है, कोरोना रिटर्न्स है, और इस रिटर्न्स में हमें और गंभीर होना होगा। सारे कोरोना कर्मवीरों को तैयार रहना होगा किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए। और बात एक वर्ष पहले की, 14 अप्रैल 2020 बीटीए न्यूज के फाइल पन्नों में यह दृश्य, कर्फ्यू का नजारा, लॉकडाउन की याद बीटीए न्यूज के पन्ने में। कोरोना की काली याद एक वर्ष पहले 14 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में सूनी सड़कों पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की याद। और 14 अप्रैल 2021 की बात करें तो हम उसी रास्ते पर कोरोना रिटर्न के साथ आ रहे हैं। ये अलग बात है कि दृश्य ऐसा नहीं है, लेकिन कोरोना की मार, कोरोना की धार इससे और तेज है। ऐसी परिस्थिति में 14 अप्रैल को कोरोना से किसी की मौत दरभंगा में नहीं हुई थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि ये आंकड़ा 77 तक पहुंच चुका है और लगातार बढ़ोतरी है। उस समय कोरोना संक्रमित इतने नहीं मिलते थे, और बुधवार की बात करें तो 2 दर्जन कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये बदलाव है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कोरोना के बढ़ते मरीज में काफी कमी आई, लोगों ने राहत की सांस ली। जनवरी में वैक्सीन आया, हमने सोचा कि चलो कोरोना परास्त हो गया, जंग जीत गए, लेकिन ये जंग अभी बाकी है। कोरोना से जंग लड़ना बाकी है, बहुत बाकी है।
कोरोना कर्मवीरों की कुर्बानी बाकी है और लगातार मेहनत करना है। कोरोना परास्त नहीं हुआ। 1 साल में बदली हुई परिस्थिति में बदला यही है कि हमारे पास कोरोना से लड़ने का शस्त्र संसाधन है, वैक्सीन है, पीपी किट है, मास्क की प्रचुर मात्रा है और लगातार 1 वर्ष का अनुभव है। लेकिन कोरोना का कोहराम भी चरम पर है। ऐसे में कोरोना से जंग जीतना सामूहिक जिम्मेवारी है। सरकारी आदेश कागज के पन्नों पर नहीं, सड़कों पर इस तरह से लड़ कर करके, अड़ कर करके, सोशल डिस्टेंस बना कर करके कोरोना को हराया जा सकता है। कुदरत का सबसे अनमोल चीज है जिंदगी, उसे बचाने की जरूरत, मास्क लगाने की जरूरत, 2 गज दूरी बनाने की जरूरत और सोशल डिस्टेंस अपनाने की जरूरत, बार बार हाथ धोने की जरूरत, तभी कोरोना हारेगा। स्पेनिश फ्लू ने 20 माह तक कहर बरपाया था। कहा जाता है कि दूसरी लहर उसकी और कहर बरपा रही थी और ऐसी परिस्थिति में कोरोना ने भी दूसरे लहर में रिटर्न्स में अपनी ताकत को दिखा दिया है और आम आदमी उससे जूझ रहा है। जंग अभी बाकी है, लेकिन ये जंग जीतना है तो सामूहिक भागीदारी होगी, सोशल डिस्टेंस अपनाना होगा, मास्क लगाना होगा, कोई बहाना नहीं बनाना होगा। आप सोचिए उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो लगातार पीपी किट में सेवा दे रहे हैं। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है गुरुद्वारा बंद है, गिरजाघर, और ऐसी परिस्थिति में हमें सामूहिक रूप से आगे भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए नया एक भारत, नया दुनिया बनाना है और यह तभी संभव है जब हमें त्याग करना होगा। जब हमारे स्वास्थ्य कर्मी पीपी किट में लगातार रह सकते हैं तो हम मास्क लगाकर कुछ घंटों के लिए सड़क पर क्यों नहीं निकल सकते हैं। जरूरत पड़े तब भी जाइए, जरूरत पड़े तब भी बाहर जाइए, अन्यथा कोरोना को आप घर में ले आएंगे। सोचिए उन निर्दोष परिवार के सदस्यों का क्या दोष है जो बाहर भी नहीं गए, लेकिन आप बाहर से जाकर कोरोना लाकर उन्हें बांट देंगे, जिसमें मौत नजर आती है। कोरोना का कोहराम चरम पर है। पहली मौत 6 जून 2020 को हुई थी। अप्रैल महीना तक हम कोरोना को बचा रहे थे। 27 अप्रैल तक हमने दरभंगा में कोरोना को नहीं आने दिया था, लेकिन 14 अप्रैल 2021 को कहानी अलग है। 4500 से अधिक संक्रमित है और 77 जानें जा चुकी है। ये बदली हुई परिस्थिति है। कोरोना की वो काली याद, 14 अप्रैल 2020 की याद, जिससे याद करके देश सिहर उठता है, लेकिन याद करना जरूरी ताकि हम सबक लें और कोरोना से आगे लड़ने के लिए हिम्मत जुटाएं, ताकत जुटाएं, प्रण ले, सामूहिक प्रण ले, तभी कोरोना हारेगा। हौसला न छोड़ कर सामना जहान
डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर तथा टेलीमेडिसिन सेंटर का गहन निरीक्षण जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। उन्होंने पूरे परिवार के एक हॉल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा कोविड-19 के लिए उपलब्ध व्यवस्था की जानकारी। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं टेलीमेडिसिन सेंटर का गहन निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। उन्होंने पूरे परिसर के एक एक हॉल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा कोविड-19 के लिए उपलब्ध व्यवस्था की जानकारी ली। कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में दरभंगा के परीक्षा भवन के तीसरे तल पर 100 बेड वाला डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के 2 आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार एवं आयुक्त प्रमंडल के कर कमलों से किया गया था। जिलाधिकारी ने हेल्थ सेंटर में लगाए गए बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर का निरीक्षण किया। दोनों आइसोलेशन वार्ड में कुल 100 बेड लगाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा दी गई है। यहाँ कोरोना मरीज को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने टेलीमेडिसिन सेंटर से कई कोविड-19 पॉजिटिव से ऑनलाइन बातचीत कर उनका हालचाल पूछा तथा टेलीमेडिसिन के माध्यम से की जा रही इलाज एवं चिकित्सकों द्वारा किए जा रहे सुझाव के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। कोविड-19 पॉजिटिव की बढ़ती संख्या को देखते हुए विगत वर्ष की तरह दरभंगा के प्रमुख निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए आईसीयू वेंटिलेटर वार्ड में 50% स्थान सुरक्षित रखने को लेकर परीक्षा भवन में चिन्हित निजी अस्पताल के प्रबंधकों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने चिन्हित निजी अस्पतालों के प्रबंधकों को विशेष परिस्थिति के लिए अभी से अपने आईसीयू एवं वेंटिलेटर वार्ड के 50% स्थान कोविड-19 के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम, शहर के एक सहित दरभंगा में 2 मौत, 2 दर्जन पॉजिटिव भी। अस्पताल की कुव्यवस्था पर बिफरे जिलाधिकारी, सुबह मरीज की मौत के बाद अंत्येष्टि और सुरक्षा की व्यवस्था के बिना ही परिजनों को सौंपा शव, अंत्येष्टि स्थल से स्थानीय लोगों ने लौटाया शव। और कोरोना की काली याद, 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के 21 दिन पूरा होने पर दूसरे 21 दिन की पारी पड़ गई थी काफी भारी। भारत के संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विकास भवन के निकट नवनिर्मित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं बड़िया पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त रूप से किया।
इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर को विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने भी याद किया, श्रद्धांजलि दी और उनकी मूर्ति चित्र पर माल्यार्पण किया। सीएम कॉलेज तथा अंबेडकर युवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बजरंग दल की ओर से भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती पर याद किए गए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। विभिन्न संस्थानों ने इनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। तस्वीर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 68वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 63वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कर्मचारी महासंघ का 63वां स्थापना दिवस समारोह, साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया है महासंघ की ओर से। इस अवसर पर हम तमाम कर्मचारी महासंघ के सदस्यगण उपस्थित होकर के महासंघ की बढ़ोतरी के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, साथ ही बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए, संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साहब इस देश के महान विद्वान, संविधान निर्माता और समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का रास्ता दिखलाया। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और देश में लॉ मिनिस्टर के हैसियत से और बात रोजा रमजान की। रमजान की शुरुआत हो गई है। मगरिब की नमाज होते ही रोजेदारों ने किया इफ्तार। पहला इफ्तार माह रमजान का मुबारक महीना का बुधवार को शुरुआत। माह रमजान का मुबारक महीना बुधवार से शुरू हो गया। मगरिब की नमाज होते ही रोजेदारों ने रोजा तोड़ा, इफ्तार की।
पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का कोहराम, शहर के एक सहित दरभंगा में 2 मौत, 2 दर्जन पॉजिटिव भी। अस्पताल की कुव्यवस्था पर बिफरे जिलाधिकारी, सुबह मरीज की मौत के बाद अंत्येष्टि और सुरक्षा की व्यवस्था के बिना ही परिजनों को सौंपा शव, अंत्येष्टि स्थल से स्थानीय लोगों ने लौटाया शव। और कोरोना की काली याद, 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के 21 दिन पूरा होने पर दूसरे 21 दिन की पारी पड़ गई थी काफी भारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना काल में मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।